नमो हरियंताणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जैनम, नमो लोहे सब सावनम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जैनम, नमो लोहे सब सावनम। भक्तांबर प्रणत मौलि मणिप्रभाना मुद्योदकम दलित पाप्तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादियों गादा वालंबनम भवजले पत्तां जनानाम। ओम ह्रीं वरम नमो हरियंताणम, नमो जैनानम राम ह्रीं रूम रम रा अस्या उषा अप्रति चक्रे पटवी चक्राय झोम झोम नमः स्वाहा। यह संस्कृत सकल वांग में तत्वबोधा दुर्बोध बुद्धि बुद्धि स्वलोकनाथ स्तुतै जगत चित्त हरय रुदारय सुचय किला हम अपतम प्रथम। ओम राम ह्रीं रूम चीम क्लीं ब्लूम नमः सरसिद्धिनम। ओम ह्रीं वरम नमो हुइजिनानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब आज एक बुधवार का दिन है, एक विशेष प्रकार की हीलिंग देंगे। आज का दिन शांतिनाथ भगवान का दिन कहलाता है। तो शांति वो से हीलिंग देंगे आज के दिन शांतिनाथ भगवान की पूजा अर्चना करने से। और अलग अलग दिन है ना, कलर थेरेपी भी होती है इसमें। कलर थेरेपी ऐसी है कि अलग अलग दिन आप अलग अलग कलर के कपड़े पहने। आज जैसे बुधवार का दिन है तो हरे कपड़े पहनना चाहिए। और शांति कुंद अरह नमी अर्ध नमी वर्धमान ऐसे 8 तीर्थंकरों की पूजा पाठ जाप ध्यान सामायिक आदि करने से उत्तम फल मिलता है। हरी वस्तुओं का दान करिए, है ना। जैसे गाय को चारा दीजिए, साग भाजी दीजिए, हरा भोजन करिए, हरे वो सब खाइए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और ये हम शांतिनाथ भगवान का एक वो पढ़ रहे हैं आपको, कैसे होते हैं ना शांति अष्टक। आपने शांति पाठ पढ़ा होगा ना। शांतिनाथ मुख शशि नारी शील गुणाव्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्खत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेम पूज्य नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य टप उपन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा छत्र चमर भाव मंडल भारी ये तू प्रातिहार मनिहारी शांत जिनेन शांत सुखदाई जगत पूज्य पूजो शरणाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े जिन्हें पुनि चार संग को पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देव और पूज्य पदार्थ जाके सो शांतिनाथ वरमंश जगत प्रदीप मेरे लिए हम सब के लिए करें शांति सदा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीम को नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखिए जिन शांति को दे। अब जो शांति मंत्र है उससे शांति धारा में भी आपने देखा होगा, शांति धारा अवश्य करना चाहिए, है ना। हमें सुनना चाहिए या करना, जहाँ पे स्त्रियों को अभिषेक करने की छूट हो वहां स्त्रियों को भी अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि पुराण में लिखा है, आर्ष परंपरा है कि स्त्रियों को भी पंचामृत अभिषेक भगवान को छूने, शुद्ध कपड़े पहन के जाएं, तो स्त्रियों को भी सब भगवान को छूने, भगवान के अभिषेक शांति धारा करने की आदा है। हरे फल फूल आदि चढ़ा सकते हैं। जहां नहीं है तो आप अपन को लड़ाई नहीं करना, हमें बहस नहीं करना है, हमें क्या करना है ना। तो इस तरह से अपनी आर्ष परंपरा है ये कि हम ये करा सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये शांति धारा में भी क्या है, सबको छिंद छिंद बिंद बिंद कहा है। छिन छिन बिन बिन, ऐसे छिन छिन बिन बिन का मतलब होता है नाश करना। नाश किसी का नहीं करना, किसका नाश करना है, छिन छिन बिन बिन मृत्युम, है ना। नाश किसका करना है, मृत्यु का। फिर किसका नाश करना है, अति कामम रति कामम और बैरम और सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्व भयम और सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व आत्मा चक्र भयम और सर्व परमंत्रम सर्व हाँ शूल जी, तो रोगम पानी गर्म करोगे क्या? रोगम। कर दो, फिर मैं क्या खाओगे? मैं दूध ही बनाना है ना। वो तो बाद में कर लूंगी, प्यार से सेक लेती हूँ। पहले तुम खाओगे क्या, कुछ खाओगे क्या, ये पूछ रही हूँ। सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम
इस तरह सारी जो हमारी विपत्ति है, सारे हमारे जो कष्ट है, सारी हमारी जो परेशानी, सारे हमारे जो पाप है, उन कर्मों के नाश के लिए शांति धारा होती है ना। अब शांति धारा के लास्ट में जो ये मंत्र पढ़ा जाता है, ये मैं आप लोग को पढ़ के उससे शांति मंत्र से आप लोगों को हीलिंग दे रही हूँ कि सबके जीवन में शांति हो, सबके जीवन के रोग शोक भय पीड़ा का नाश हो, सबके जीवन में आनंद और रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि धन लक्ष्मी ज्ञान विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो, सबकी प्राप्ति हो, और अंत समय में समाधि मरण हो, ऐसी मंगल भावना के साथ उम्र। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय सर्वारिश शांति कराय। ओम राम ह्रीं भ्रूं रौरा असियाउसा नमः। अस्माकं सर्वं सर्व शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु कुल धोत्र धन धान्य सदास्तु पुष्टिरस्तु सर्वेशम पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु आरोग्य बल सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणा शेष दुष्कन्वशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिदाताय शांति कराय सर्विक प्रणाशाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय सर्वाय शांति करा। ओम राम ह्रीं रूम राम रा असिया उषा नमः। सर्व देशस्य सर्व राष्ट्रस्य चतुर्वेद संघस्य। और अपना अपना नाम आप लोग सबको ही ले लीजिए, मैं अपना नाम ले लेती हूँ, पद्मा आप सब अपना अपना नाम ले लीजिए, है ना। सर्व विश्वास अस्माकं सर्व शांति कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु भव भव चट स्वाहा। इस तरह से हम ये शांति वो कर सकते हैं। अच्छा, तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं? जब तीर्थंकर भगवान का मतलब कैसे बनते हैं? पूर्व जन्मों में उन्होंने 16 कारण भावना भाई है और सब जीवों के कल्याण का उपदेश दिया है, वैसी भावना भाई, तब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और इस जन्म में तीर्थंकर बने। तो जन्म के 6 महीने पहले से ही उनकी वृष्टि होने लगती है, देव रत्नों की वृष्टि करते हैं और जन्म होने तक रत्नों की वृष्टि 15 महीनों तक रत्नों की वृष्टि होती रहती है। पूरे सुकाल होता है, धन धान्य सब ऋतुओं के फल फूल खिलने लगते हैं, कहीं कोई लड़ता झगड़ता नहीं, सबके घर में खूब आनंद मंगल छाता है। और जब भगवान जन्म लेते हैं तो जब वो तीर्थंकर बनते हैं कि मतलब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, 4 घातिया कर्मों का क्षय करके समो शरण की रचना हो जाती है। अपने स्थान से क्या कहते हैं 200 धनुष 2500 धनुष 2500 न 250 धनुष यानी 2500 फीट ऊपर उठ जाते हैं भगवान, और ऊपर उठ जाते हैं। वहां समोशरण की रचना होती है। वहां समोशरण की कैसा रचना होती है? पूरे भगवान बीचों बीच में विराजमान होते हैं और चारों तरफ 12 सभाएं रहती हैं। उन 12 सभाओं में सब लोग बैठते हैं, देव बैठते हैं, कल्पवासी देव बैठते हैं, फिर और वेंतर ज्योतिषी भगवानवासी देव बैठते हैं, फिर मुनि आरिका श्रावक श्राविका मनुष्य बैठते हैं, फिर तिर्यंज बैठते हैं। ऐसे 12 सभाओं में सबके लिए सभा होती है। और उन सभाओं में भगवान के कितने होते हैं? 8 प्रातिहार होते हैं और 8 मंगल द्रव्य होते हैं। 8 प्रातिहार कौन से होते हैं? 8 प्रातिहार होते हैं, और एक तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं, फिर केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, फिर देवकृत 14 अतिशय होते हैं। इस तरह तीर्थंकर भगवान 34 अतिशय के धारी होते हैं, और ऐसा अतिशय और जगत में किसी जीव के नहीं दिखता। जो तीर्थंकर भगवान उनके होते हैं
और समोसरण रचता है, और सर्वासरण में सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है। ऐसी ओंकारात्मक ध्वनि होती है जो आपको समझ में किसी को नहीं आएगी। पर कैसे समझ में आती है? सर्वभाषात्मक होती है। क्या बोलते हैं? 18,000 महाभाषाओं और नहीं, 18 महाभाषाओं और 700 लघु भाषाओं में खिलती है, जो सबको समझ में आती है। पर कैसे? वो अर्धमागधी भाषा में खिलती है। और जो देव होते हैं, जो अर्धमागध जाति के देव होते हैं, वो उस भाषा को उनके समझने लायक कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? उन अतिशय से ना, मतलब उनके उससे। तो ये भगवान का ही अतिशय है कि वो सबको क्योंकि जैसे जो जो बहुत ज्ञानी वो है, साधु हैं, उनको जो भाषा समझ में आएगी, वो एक चींटी को समझ में आएगी क्या? या एक चिड़िया कौवा को समझ में आएगी क्या? या अपन को भी समझ में आएगी क्या? नहीं आ सकती समझ में। तो ये देवकृत अतिशय होता है कि सर्व भाषात्मक, सबको अपनी अपनी भाषा में भगवान की वाणी। और जिसका जितना क्षेपसम है भाई, अगर किसी का ज्यादा क्षेपसम है, कोई जैसे बड़े भारी अच्छे तपस्वी साधु बैठे, केवली भी बैठे रहते हैं भगवान के, तीर्थंकर भगवान के समो शरण में केवली भगवान भी बैठे रहते हैं। जो जैसे आदिनाथ भगवान के समो शरण में वो बैठे हुए थे, वृषभ सेन गंधर बैठे हुए थे, और चक्रवर्ती नारायण, प्रति नारायण, सब बैठते, बड़े बड़े महापुरुष उनके समोचरण में आते हैं। और वृषभ सेन उनके गंधर बने थे आदिनाथ भगवान के। ऐसे ही सब सब तीर्थंकरों के गंधर बने थे। 11 गंधर महावीर स्वामी के थे, और सबसे कम गंधर पार्श्वनाथ भगवान के थे। तो ये गंधर उस भाषा को झेल के और द्वादशांग में परिणत कर देते हैं, और भगवान की वाणी अर्धमागधी भाषा में खिलती है और सबके समझने लायक होकर। तो जिसका जिसका क्षेपसम, ज्ञान का क्षेपसम जिसका जितना होता है, उसको अपने अपने ज्ञान के क्षेपसम के अनुसार, योग्यता के अनुसार, क्षेपसम या में योग्यता के अनुसार उनको और भाषा समझ में आ जाती है। तो इस तरह से मतलब जन्म के 10 और केवल ज्ञान के 10 और उसके देवकृत 10 अतिशय होते हैं। तो ये दिव्य ये अतिशय ऐसे होते हैं कि क्या कहते हैं, दिव्य विटप कल्प वृक्ष होता है। भगवान बीचों बीच में विराजमान रहते हैं, एक ही होते हैं भगवान, लेकिन सब तरफ उनके मुंह दिखते हैं, चारों तरफ मुंह दिखता है भगवान का, है ना। चतुर और बीच बीच में कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष एक अतिशय हुआ। वहां आप कुछ भी मांगो वो आपका पूरा होता है। इसीलिए बोलते हैं मंदिर भी जो होता है, मतलब ऐसे आप भगवान ही तो ऐसे होते हैं जिन्हें दो, जिनसे आप जो भी मांगते हो सब मिलता है आपको। स्वास्थ्य मांगो, धन संपत्ति मांगो, रिश्ते मांगो, जो मांगना है, यश कीर्तिमान प्रतिष्ठा मांगो, मोक्ष मांगो, सब कुछ मांगो वो आपको मिलता है। भगवान की इतना अतिशयकारी है। तो दिव्य बेटा कल्पवृक्ष हो गया। उसके बाद पुष्प वृष्टि होती है, फूलों की वर्षा होती है, हर ऋतु के फूल गिरते हैं भगवान के समोशरण में। देवधुंद भी होती है, जो देव होते हैं वो गाजे बाजे बजाते हुए आते हैं, और समोशरण में वहां पे पूरे में वो धुंध भी बसती रहती है। उसके बाद है आसन होता है, सिंहासन होता है, चांदी का सिंहासन होता है ना। भगवान के उसमें चांदी का सिंहासन होता है, और वहां पीठ होती है, और भगवान छूते कुछ नहीं है। भगवान क्योंकि जमीन से ऊपर हो जाते हैं, ऊपर ही चार घातिया कर्मों का जब उनने क्षय किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भगवान धरती से ऊपर ही चलते हैं, किसी चीज को छूते नहीं है। और जहां से भगवान निकलते हैं उस रास्ते पे सभी जो देवता गण है उनके रास्ते पे कमल बिछाते जाते हैं, सोने के कमल। और उस कमलों पे पैर नहीं रखते हैं भगवान, लेकिन वो बना बिछाते जाते हैं सोने के कमल। जहां जहां चारों तरफ 225 कमलों की रचना होती है, 225 कमल रचते हैं। और उसपे जहां पे भगवान जिस दिशा में जाना हो, जिस जीव का पुण्य होता है उस दिशा में भगवान आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये भगवान आगे बढ़ते थे। तो पुष्प हो गए है ना, और अब हो गए सिंहासन हो गया, और वाणी सरसा, वाणी इतनी सुंदर मधुर वाणी होती है भगवान की कि मतलब सुन के एकदम आनंद आ जाए।
और छत्र होते हैं, 3 छत्र होते हैं। सबसे नीचे बड़ा छत्र होता है, उससे ऊपर सबसे नीचे बड़ा छत्र, फिर छोटा, फिर छोटा, तीनों लोगों का दर्शाने वाला। देखो सबसे बड़ा नीचे जो नरक है, 7 नरक है ना, 7 नरक है, तो इसलिए वो सबसे नीचे वाला छत्र सबसे बड़ा होता है। फिर मध्य लोक है, मध्य लोक थोड़ा छोटा है तो वो है, और फिर ऊर्ध्व लोक तो फिर बिल्कुल ही छोटा है। तो ऐसे 3 छत्र रहते हैं जो चांदी के हैं, चांदी के छत्र रहते हैं। फिर क्या कहते हैं, छत्र के बाद वो चंवर होते हैं, 3 चंवर होते हैं, 32 32 देवी देवता जोड़े से चमर ढोरते हैं भगवान को, ऐसे है ना। तो उसको चमर ढोरते हैं, तो 128 चमर ढोरते हैं कुल। अपन बोलते हैं 32 चमर होते हैं, 64 चमर होते हैं, ना 64 होते हैं ना 32 होते हैं, 128 चमर। क्योंकि देवी जोड़े से देवी देवता 32 इस तरफ, 32 इस तरफ, तो 64 चमर इस तरफ, 64 चमर। और चमर भी चांदी के होते हैं, भगवान के समोशरण में चमर भी चांदी के होते हैं। भामंडल होता है, भामंडल होता है जो पीछे भगवान के ऐसा गोला लगा रहता है, वो भामंडल होता है। और इस तरह से 8 प्रातिहार से युक्त और समोशरण से युक्त और दिव्य ध्वनि से युक्त भगवान का समोशरण होता है। ऐसे परम परमेश्वर, परम पिता, त्रिलोकीनाथ, 24 तीर्थंकर भगवंतों को, 3 लोक के नाथ होते हैं वो। और भूत भविष्य और वर्तमान काल के अलग अलग 24 तीर्थंकर होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान काल के अलग अलग 24 तीर्थंकर होते हैं। उन सब तीर्थंकर भगवंतों को हम जैसे नमन करते हैं, आपका नमन करना ही, आपने नमो अरिहंताणम बोला, आपने तो तीनों लोकों के मतलब जितने भी भूत भविष्य वर्तमान काल के हैं 24 तीर्थंकर, उनको नमन हो जाता है। आपने नमो जनानम बोला तो पांचों परमेष्ठियों को इकट्ठा नमन होता है। नमो जिन, आप याद रखिए, नमो अरिहंताणम में तीर्थंकर भगवंतों को नमन होता है, अरहंत को नमन होता है। और नमो जिनानम जो आपने बोला तो पंच परमेष्ठि, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सबको हमारा नमन हो जाता है। इस तरह से भगवान मतलब जिनेन्द्र देव की महानता ही अजब है, इतने उत्कृष्ट है। उनके स्मरण मात्र से, उनके अर्चन पूजन मात्र से, उनके जाप मात्र से, कोई अनुष्ठान करने मात्र से, पंच कल्याणक भाग लेने मात्र से आपके असंख्यात, हम सब के असंख्यात जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है। जब मेढा यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्द रही है, क्षणादात सी स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि। जब मेढक महावीर स्वामी के दर्शन करने जा रहा था, उसने सुना राजा श्रेणी के उनके मुंह से कि भगवान महावीर स्वामी का राजगृह में समोशरण लगा है, तो वो कहने लगा मैं भी जाऊंगा। और उसने अपने तालाब में जो कमल था वो तोड़ा और मुंह में डाल के और वहां जाने लगा। तो राजा श्रेणिक के हाथी के पैरों के नीचे दब गया, और दब के इस पुण्य भावना सिर के भगवान के दर्शन करने जा रहा है, वो स्वर्ग में जाके देव हो गया। और राजा श्रेणिक से पहले भगवान महावीर के समोशरण में आ गया, और महावीर स्वामी के शरण में आके देव के रूप में विराजमान हो गया। उस देव के मुकुट पे मेढक का चिन्ह था। तो राजा श्रेणिक जब समोशरण में आए, वो मुख्य श्रोता होते हैं ना, जो मुख्य श्रोता होते हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया कि भगवान नमोस्तु करा। और उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान आपके ये समोशरण में देव, उसमें सभा में एक मेंढक के वो चिन्ह वाला देव विराजमान है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी कि श्रेणिक, तुम्हारे पैरों के नीचे दब के जो मेंढक मरा था, वो भगवान की भक्ति करने आने के कारण, बस अभी भगवान की भक्ति भी नहीं करी, सोचिए सिर्फ भाव बनाए। ये इतना जैन धर्म भाव प्रधान है कि भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी, भावना मंगल कारिणी, भावना सर्वदायिनी, सर्व अर्थ सिद्ध कारिणी। तो वो समोशरण में पहुंच के, वो वहां समोशरण में राजा श्रेणिक से भी पहले पहुंच गया और देव बन के आया।
तो समस्त राजा श्रेणिक भी एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि क्या है भावों की विशुद्धि और क्या है भावों की महावता। और ऐसे ही जब राजा श्रेणिक आ रहे थे तो रास्ते में एक महामुनिराज विराजमान थे। तो वो महामुनिराज विराजमान थे, तो उन्होंने एकदम ऐसा सुना था कि क्या कहते हैं, अरे मेरे राज्य को लुटेरे लूट रहे हैं और अपने बेटे को राज दे क्या। तो बोले कैसा पापी है, ये देख नहीं पा रहा और ये ऐसा ऐसे बुरे बुरे विचार आए। तो उनके कितने गए, 7वें नरक की आयु बन गए। फिर उन्होंने एकदम विचार किया अपना कि कैसा, अरे मैं कहाँ, मैं तो कहाँ केवल मतलब मोक्ष जाने की तैयारी कर रहा था, श्रेणी पे आरूढ़, और मैं कहाँ यहाँ इसमें फंस गया। और उन्होंने तुरंत अपने विचार बदले, और विचार बदले और ध्यान में लीन हो गए, ध्यानस्थ हो गए, और जैसे ध्यानस्थ हो गए मोक्ष पूरी पहुंच गए। तो यह है भावों की महानता। तो ऐसे है हमारा जैन धर्म, जो भावों की प्रधानता है। आप सब लोगों से भी यही बात है कि पहले मतलब ये भी हीलिंग है, एक तरह की हीलिंग है। हम अपने भावों को शुद्ध बनाए, हम अपने भावों को निर्मल बनाए, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। तो और भगवान की भक्ति करें तो उस भक्ति से, आराधना से हमको सब कुछ मिलता है। भाव सागर पार भी चले जाते हम, है ना। तो अब हम यहाँ पे नमन करते हैं और भगवान को कोटि कोटि नमन करते हैं हम सब। और ये मैं वो 4 लाइनें सुनाती हूँ। जिन बर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर सवर जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना ही समझाऊं उतना ही मचल जाए। मझधार में है नैया, उस पार लगा देना, तेरे एक इशारे पर मेरी नाव उबर जाए। जिन बर तेरे चरणों की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा प्राण निकल जाए और मेरा मरण सुधर जाए, मेरे को सल्लेख ना मिल जाए। बस भगवान आपके दर्शन करते करते, ये अच्छे काम करते करते मेरा जीवन बीते और सल्लेखना पूर्वक मरण हो देवशास्त्र गुरु के चरणों में दीक्षा लेके या प्रतिमा धारण करके मैं सल्लेखना पूर्वक मरण करूं। नमोकार मंत्र बस कहते हैं ना कि भगवान बस सब कुछ छूटे लेकिन आपका नाम ना छूटे। अंत समय में नमो अरियन ताड़म तो बोलूं, मैं अरहंत सिद्ध बोल दूं, नमो अरियन ताड़म बोल दूं। बस आपका ध्यान हो, आत्मा का ध्यान हो, बस यही मंगल भावना है मेरी, यही मंगल भावना। कोटि कोटि नमन भगवान, कोटि कोटि नमोस्तु। आप सब भी करें, हम आप सबकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, सबकी तरफ से हमारे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान, पूर्व जन्मों में, इस जन्म में मेरे द्वारा मन वचन का कृतकारी तन मोदना से संभ्रम समारंभ आरंभ पूर्व जो भी पाप जाने अनजाने में किया, जानबूझ के किया गया हो, वो सब पाप आपके चरण कमलों की भक्ति प्रसाद से मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। तस् मिच्छामि गुड्डुक्कड़म। 84 लाख योनियों के जीव जो मेरे कारण तकलीफ में, उनको मैं से क्षमा मांगती हूँ। और 84 लाख योनियों के जीवों को मैं क्षमा करती हूँ जो मुझे कष्ट देते हैं, विघ्न बाधा बन के, मेरे रोग के कीटाणु बन के मेरे शरीर में आए, उन सब से मैं क्षमा मांगती हूँ। हाँ, मैं जिनवाणी माँ से भी अंत में क्षमा मांगते हैं। जिनवाणी माँ, मेरे द्वारा ये जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी जिनवाणी का, अरिहंत परमात्मा का, शांति मंत्र का आदि का जो भी मैंने पठन किया है, जो भी वो करा, उसमें मेरे द्वारा कुछ भी जाने अनजाने जानबूझकर गलती करी हो तो वो सब आपके चरण कमलों की भक्ति प्रसाद से मिथ्या हो माँ। और मुझे कैवल्य धाम में पहुंचाना माँ, अंत समय में समाधि पूर्वक सल्लेखना पूर्वक मरण हो माँ। यही मेरी भावना। अंत्यमी पूजे भी वंदामी, नमस्सामी दुख कहो कम खाओ, गोही लाओ सुगई गमनम समाय मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम।
अब आप लोग सब बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बता सकते हैं कैसा लगा आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक लेट हो यू। गई थोड़ा ज्वाइन करने में, लेट हो आज गई तो कोई बहुत थोड़ा ही बात ज्वाइन अच्छा था करने में। दीदी, हाँ है। आज तो बहुत ही क्या अच्छा बोले? था, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगा थैंक आंटी यू जी। हाँ, उर्मिला आज जी, बहुत थैंक अच्छा यू था। वेरी